दिल्ली शराब नीति के घोटाले में 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आखिर जमानत दे ही दी और इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है और ऐसी खबर है कि आज शाम तक सिसोदिया बाहर आ जाएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। फरवरी 2023 से ही तिहाड़ में बंद है मनीष सिसोदिया। 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया, 10 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है। दिल्ली शराब नीति का यह घोटाला जिसमें आखिरकार मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर खुशी जाहिर की है। सवाल भी पूछा है कि 17 महीने का हिसाब कौन देगा, 17 महीने मनीष सिसोदिया के कौन लौटाएगा। दिल्ली का शराब नीति घोटाला नवंबर 2021 में ये नई शराब नीति लागू हुई थी। इसके बाद इसमें घोटाले का आरोप लगा। सीबीआई की रिपोर्ट के जो जांच रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दी गई थी उसके आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया, फिर ईडी ने केस दर्ज किया। पिछले 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में हैं और आखिरकार सीबीआई और ईडी दोनों केसेस में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। 17 महीने का एक लंबा वक्त बीता है जेल में और आखिरकार अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ सकेंगे। इससे पहले जमानत की कई बार अर्जियां दी गई लेकिन हर बार अर्जियां जो हैं वो खारिज हो गई, जमानत नहीं मिल पाई। लेकिन आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके के सबूत पेश किए गए हैं इस तरीके से लग रहा है कि इस केस को खत्म होने में अभी काफी लंबा वक्त लगेगा और ऐसे में इतने लंबे वक्त तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो जेल से बाहर आने वाले हैं मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। आतिशी भावुक हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से आतिशी ही एक तरीके से सरकार का चेहरा बनी हुई हैं और सरकार में इस वक्त सबसे बड़ी अगर कोई नेता है तो वो आतिशी ही हैं। पूरे तरीके से पार्टी का भार उन्हीं पर है। भावुक होती हुई वो नजर आई, आंखों में आंसू थे। ये भी कहा कि ये 17 महीने मनीष सिसोदिया के कौन लौट आएगा। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। जबरन हमारे नेताओं को जेल में रखा गया। हमारे नेताओं पर लगे आरोप सारे बेबुनियाद है। सिसोदिया को बिना ही सबूत के जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार है, ये संजय सिंह ने कहा है। हालांकि इसी केस में संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा था लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। अब आखिरकार मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल गई है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें कब जमानत मिल पाती है। और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक
देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अवधेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी से हैं और अधिवक्ता कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुदा जी, जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो बातें बड़ी अहम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके के इसमें सबूत पेश किए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि इस केस को खत्म होने में तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा और ऐसे में इतने लंबे वक्त तक किसी को जेल में डालकर रखना ये तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ हो जाएगा और इसीलिए जमानत जरूरी है। जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप जी तक? जी बोलिए। जी, मनीष सिसोदिया जी को आज जो कोर्ट से जमानत मिली है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। आखिरकार जीत की सच हुई है। 18 महीने बाद एक इंसान को आपने जेल में रखा, उस पर ट्रायल चलाए, उसका कोई चार्जशीट में नाम नहीं आया, उसके खिलाफ आप कुछ साबित नहीं कर पाए। कहां ईडी, सीबीआई और तमाम ये सेंट्रल एजेंसीज को आपने पीछे लगा दिया था एक ऐसे नेता के जिसने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे काम किया है, दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है उसका रुख बदल दिया है। ऐसे नेता को आपने इतने महीने, 1.5 साल के करीब आपने उनको जेल में रख के इतना उनको परेशान किया, ना आप उनका वो खोया वो वक्त ला सकते, ना उनके खिलाफ आप कुछ साबित कर पाए। और आज इतनी बड़ी हम सबके लिए खुशी की लहर दौड़ रही है। हम सबके लिए बहुत बड़ी ये खबर है। आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत उत्साहित खबर है ये, क्योंकि फाइनली हमें कोर्ट से ही आखिरकार राहत मिली है। ये वो कोर्ट से जो उन्होंने बयान दिया है कि इस पूरे केस में जेल जो है वो एक्सेप्शन नहीं, बेल एक्सेप्शन है। कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है वही एक पनिशमेंट है और हमारे कोर्ट्स भी यही कहते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इस पूरे दौरान भी अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, क्योंकि यू कुड नॉट प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट हिम, उनको आप गिल्टी साबित नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ट्रायल ही नहीं शुरू हो पा रहा, गिल्टी साबित करना तो बहुत दूर की बात है। मैं अवधेश जी के पास जाऊं उससे पहले कृष्णकांत जी से समझना चाहता हूं कि प्रोसेस ही एक पनिशमेंट है। ये बार बार अगर कहा जा रहा है तो सीजेआई भी कह रहे हैं कि भाई जो निचली अदालतें हैं ये तो जमानत के मामले में इतना सेफ प्ले करती हैं, जमानत ही नहीं देना चाहती। अगर चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ रहा है, आप 17 महीने से जेल में डालकर बैठे हैं, आप ट्रायल नहीं शुरू कर पा रहे, आज ये भी कहा गया जुलाई महीने में जांच आपकी पूरी हो गई है, आप ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर पाते? विशाल जी, जब हमारे देश में जब करप्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी वहां पे सड़कों पे आई थी। आज आम आदमी पार्टी के जब नेता 17 महीना जब जेल में रहे हैं तो उनको एक चीज जरूर ध्यान आएगी कि हमारे देश में ऐसे कितने बेगुनाह हैं जो अपनी जमानत के पैसे नहीं होने की वजह से 2 साल में जेल में रहे। अरे नहीं सर, किसी को नहीं फर्क पड़ता, आप भी जानते हैं कृष्णकांत जी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं हमारे देश में, कितनों को फर्क पड़ रहा है इस बात से? ये हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो कानून के लीगल प्रोसेस आप मान रहे हैं ना कि प्रोसेस ही पनिशमेंट है, ट्रायल चलना, साबित होना दूर की बात है, प्रोसेस ही पनिशमेंट है। लेकिन कल तक जब में थी आदमी पार्टी की आवाज जो है था, बट आज जब अपने पे बारी आई है के भी लोग भी जब की अपनी तो उनको ये याद आता है देश में जो है वो सही नहीं है। चाहिए तो मानना है कि मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे देश की आम जनता, हमारे देश के जो जजों की जो ये दो की जो सिस्टम है, जो 4-4 साल जो केस जो है 10-10 साल चलते और एक आप देखे ना डेली सिर्फ 4 की गवाही होते हैं, बाकी में तारीख उनके पास इतना ओपन है हमारे कोर्ट के पास, कहीं ना कहीं सिस्टम है, इसको जरूरत है। और ये रिफॉर्म जब ऐसे बड़े बड़े
जब इस सिस्टम का, जब ये जुडिशियल सिस्टम का जब सीखेगा तो उनको समझ में आएगा। अवधेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, सारे सवाल तो आप ही की तरफ उठ रहे हैं। आप तो कह देंगे कि न्यायपालिका का काम है, ये हमारा काम नहीं है, जो बात ठीक है। बिल्कुल, देखिए विशाल जी, माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया है, हम स्वागत करते हैं। हम हर फैसले का स्वागत करते हैं। हमने उस फैसले का भी स्वागत किया था जब आपने देखा पिछले हफ्ते जो है अरविंद केजरीवाल की जो याचिका खारिज की न्यायालय ने, और जब यही लोग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है मनीष सिसोदिया जी की जमानत पर, यही नेता जो आम आदमी पार्टी के, जब पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल जी की याचिका खारिज किया था इसी माननीय न्यायालय ने, तो कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या की गई। आप कहते ये स्पष्ट करा दीजिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि भैया ये न्यायपालिका जब उनके फेवर में कोई फैसला सुनाती है तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है, कि लोकतंत्र वैसे भी जिंदा रहता है इनके लिए? कड़वा कड़वा छू और मीठा मीठा गप गप। देखिए, इस समय जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है उसका जो है पूरी तरह से झूठ बोलने की फैक्ट्री वो चलाती है। झूठ बोलने के अलावा उन्हें दूसरा कोई काम नहीं है, गुमराह करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अभी आप कह रहे थे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता जो है कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की जो जेल जमानत है वो सत्य की जीत है। अरे भाई, वो कोई आजादी की लड़ाई लड़कर नहीं आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बरी कर दिया गया है मनीष सिसोदिया जी को, मनीष सिसोदिया जी बेगुनाह है। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 लाख का अपना जो है निजी मुतलका भरकर उनकी जमानत हुई है, निजी मुतलका भरकर उनकी जमानत हुई है। उसमें भी शर्तें रखी है माननीय न्यायालय ने। कौन कौन सी शर्तें हैं? उनका जो पासपोर्ट है वो सरेंडर किया गया है कोर्ट में। दूसरा, हर हफ्ते मनीष सिसोदिया जी को जो जांच अधिकारी है तो अपनी जांच करानी, अपनी बात करनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये समझ लीजिए। देखिए, जिस तरह से ये मना रहे हैं जश्न, मैं आपको बता दूं, यदि कोई कातिल भी या कोई न बंद रहता है तो भाई जमानत पर वो भी आता है बाहर। ऐसा नहीं कि उसकी जमानत नहीं मिलती। मनीष सिसोदिया जी आरोपी थे शराब घोटाले में, आरोपी हैं, आरोपी रहेंगे जब तक माननीय न्यायालय ये नहीं कह देता कि मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी किया जाता है। जांच जारी है, जांच जब पूरी हो जाएगी, जब फैसला आएगा उस पर आप जिसने मनाइए। हुदा जी कुछ कहना चाह रही है, मैं आता हूं आपके पास। हुदा जी बताइए। मैं बीजेपी की बौखलाहट समझ सकती हूँ, मैं इन लोगों के डिसअपॉइंटमेंट लेवल समझ सकती हूँ। आम आदमी पार्टी के पूरे कैडर में, हमारे पूरे कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, हम लोग के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं ये सत्य की जीत है। हम जानते हैं कि ईडी में, जिसमें पीएमएलए लागू होता है, जिसमें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आप सारे के सारे जो प्रावधान है उसको जब एग्जॉस्ट कर देते हैं तब जाके कहीं ना कहीं बेल की नौबत आती है, क्योंकि उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड पे आता है, जबकि नॉर्मल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे नहीं आता है। तो इनको न सिर्फ ईडी से बल्कि सीबीआई दोनों केसेस में बेल मिली है, क्योंकि आप लोग ने अरविंद केजरीवाल जी की केस में जब हमने देखा था कि राउत एवेन्यू कोर्ट से इनको जब ट्राई, एक चीज यहाँ पर, अच्छा मैं एक सवाल हुदा जी सुनिए। देखिए, आप जिस चीज का जश्न मना रही हैं वो बेल का जश्न मना रही हैं। आप उस चीज को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये केस अब खत्म हो चुका है, वो निर्दोष साबित हो चुके हैं। बीजेपी यही प्रश्न पूछ रही है आपसे, जमानत मिलना निर्दोष साबित होना थोड़ी ना होता है। इस केस में, खासतौर से ईडी के केस में, जमानत मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें पीएमएलए एक्ट लगाया जाता है। उसमें नहीं, बड़ी बात नहीं है ऐसे, मतलब केस खत्म हो गया आप ये कह रही हैं? जमानत मिल गई मतलब अब केस खत्म, निर्दोष साबित हो गया, आप ये कह रही हैं? जमानत मिल गई, कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस है उसको टैंपर करने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने 18 महीने में जो कुछ हो सकता है। तो ट्रायल तो होगा ना, ट्रायल तो होगा, ये भी ट्रायल से थोड़ी छूट मिल गई है आपको। बिल्कुल ट्रायल होगा, और ट्रायल के लिए पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी है इन नेताओं के साथ। लेकिन उनको इस केस में पिछले 18 महीने से जब बेल ही नहीं मिल रही थी, तो अपने आप में हम सबका एक सेकंड होने वाली बात। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितनी भारतीय जनता पार्टी के ये जो भेजी हुई सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा परेशान करने की प्रतिक्रिया थी। हुदा जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात एक सेकंड अवधेश जी ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बार बार मनीष सिसोदिया के साथ इस तरीके से जोड़ना कि तो शिक्षा क्रांति के जनक हैं,
स्कूल खुलवाने के लिए या शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उन्हें जेल में नहीं डाला गया है। शराब नीति घोटाला, एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी की वजह से वो जेल गए हैं। आप जो बार बार उससे शिक्षा के साथ जोड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षा क्रांति करने के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया गया है। एक्साइज पॉलिसी का घोटाला है ना ये, तो केस तो अभी चल रहा है, खत्म थोड़ी हो गया है। वही एक्साइज पॉलिसी जिसको एलजी ने अप्रूवल दिया था, वही एक्साइज पॉलिसी जिसके तहत बीजेपी ने करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए हैं, और जो शरद रेड्डी है उनसे, और जितने लोग थे जो शुरू में ना विटनेसेस के तौर पे जो पेश किए गए थे, जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, संजय सिंह जी का पिछले अपने 9 बयानों में नाम तक नहीं लिया, अचानक से फिर ये लोग नाम लेते हैं। उस ये वाली जो दलीलें हैं ना हुदा जी कि किसी ने नाम लिया किसी ने, ये सब अदालतें तय करती हैं, ये हम नहीं तय कर सकते, क्योंकि इस केस में कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, हजारों डॉक्यूमेंट हैं, कई एविडेंस हैं, कई गवाह हैं, तो उसमें से चूज करना, पिक करना कि इस आदमी ने बयान दिया था इसीलिए फंसा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। आप और मैं बैठकर अगर टीवी पे इसे हल कर सकते होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन आप ये देखिए ना, 18 महीनों में सारे के सारे ऑप्शंस ईडी सीबीआई ने बीजेपी के द्वारा जो भेजे गए थे एग्जॉस्ट कर लिए उन्होंने, कुछ उनके खिलाफ साबित नहीं हो पाया। हाँ ठीक है, मैं ये इस दलील को जरूर स्वीकार किया जा सकता है अवधेश जी कि जिस तरीके से पीएमएलए के सेक्शन 45 हैं और पीएमएलए में जिस तरीके से कानून बदला गया है, एक बार साहब आप पे आरोप लगे, आप तो फंस गए, अब आपके बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये बदलाव तो जरूर हुआ है, और ये वजह भी है कि अब नेताओं को जल्दी बेल नहीं मिल पाती है, और इसीलिए जितने करप्शन के आरोप वाले नेता हैं वो जल्दी जल्दी बीजेपी भाग भी जाते हैं। हमने देखा भी ना ये चीजें। नहीं, वो वाली बात सही है, लेकिन मैं इनकी बात का जवाब दे दूं जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई एलजी की जो परमिशन चाहिए गया पॉलिसी आई थी, एक्साइज पॉलिसी। अरे आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है आपका? सरता जी, जो भी है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जी, मैं आपको बता दूं जब शराब नीति आई थी, जब शराब नीति आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया ने मिलकर अपने आप बनाई थी, वो किसी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली थी उसको, उसकी तो जब शिकायत की गई आप ही के मुख्य सचिव ने की। एक सेकंड अवधेश जी, दिल्ली में क्या कोई पॉलिसी बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के लागू हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए मंजूरी हो सकती है, लेकिन जब नहीं हो नहीं सकती है। अरे साहब, दिल्ली आधी से ज्यादा कंट्रोल तो उपराज्यपाल करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल करते हैं, लेकिन विशाल जी जब ये एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही थी तब उस समय किसी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। कैसी परमिशन? उपराज्यपाल ही तो अथॉरिटी है सबसे बड़ी, वही तो परमिशन दे रहे हैं। मैं मानता हूं उस समय दी गई होगी, लेकिन उसके बाद जब उसकी जांच की गई उसके बाद वो वापस ली गई। क्यों ली गई वापस, अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो? कहीं ना कहीं शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है, और शराब घोटाले की जो मास्टर माइंड है अरविंद केजरीवाल, वो पूरी तरह से आपने देखा जेल में। आप भी तो अदालत से पहले ही फैसले पर पहुंच गए ना कि घोटाला तो हुआ ही हुआ है, ये तो तय है। कृष्णकांत जी, एक बहुत बड़ा सवाल फिर से वही प्रोसेस को लेकर है। भाई इतने महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, केस दर्ज किए, गिरफ्तार किए, कहाँ है ट्रायल? क्या हो रहा है ट्रायल में? ट्रायल क्यों नहीं शुरू होता है? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना। देखिए विशाल जी, जांच चल रही है, अब जांच मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, हमारे जो अधिवक्ता जी हैं के शर्मा जी वो नहीं कर रहे, भाई जांच जो है ना, जांच एजेंसी कर रही है, उनके कुछ नियम कानून होते हैं। मेरे आप जांच एजेंसियां तो आप ही के कंट्रोल में, और किसके कंट्रोल में? उनकी एक अपनी जिम्मेदारी। चलिए कृष्णकांत जी, भाई एजेंसियों के हाथ में पावर नहीं है ऐसा थोड़ी कोई कह सकता है। सबूत जुटाना तो एजेंसी का ही काम है, एजेंसी के हाथ में पावर है। अगर आप बोलेंगे नहीं कि साहब मेरी जांच पूरी हो गई, ट्रायल कहां से शुरू होगा? अगर एजेंसियां ही नहीं उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी, ट्रायल शुरू नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा ना ट्रायल। तो सवाल है बहुत अच्छा, मैं जवाब देता हूं। जो काम किया है कानून में, तो यदि अध्याय जी को भी है ना 2 साल बेल नहीं, ठीक है ना, तो ये ऐसा कहीं, लेकिन यही ये कानून कहीं चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों बनाते हैं, कभी जब जाती है तो आड़ी पकड़ने लगते। तो यहाँ पे जो है नहीं कर सकते, आप जो प्रवक्ता बोल रही है तो बेल मिला है, वो दोषी है, ये तो कानून का काम। हमारे कानून में जो डीले जो है
मैं माफी चाहूंगा उसके- कृष्णकांत जी, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। मैं आपको फिर कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हुदा जी, अवधेश जी और कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमानत मिल गई है।